सभी को नमस्कार। हम आपके संपर्क में हैं गुरु डॉट मार्केट्स। आइए कंपनी के सारांश डेटा से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप अध्ययनाधीन निगम के सभी संकेतकों का विस्तार से अध्ययन करें। हम आपके साथ कंपनी के वर्तमान प्रदर्शन संकेतकों की समीक्षा करेंगे। कैथे जनरल बैंकॉर्प, टिकर CATY। यह समीक्षा 19 जून 2025 तक की जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी कैथे जनरल बैंकॉर्प उपश्रेणी से संबंधित है। रीजनल बैंक्स विश्लेषण में 139 कंपनियां शामिल हैं, जो बहुत ही प्रतिनिधि हैं। वीडियो के अंत में ऑर्डर पर समाधान देखें। संबंधित कंपनी के लिए परिणाम है 10 में से 6.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.7 अंक। यदि आप इसे बहुत व्यापक रूप से देखें, संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार के भीतर, हम देख सकते हैं कि पूरे बाजार के लिए औसत परिणाम 1.8 अंक है। कंपनी को 6.5 रेटिंग दी गई है। कैथे जनरल बैंकॉर्प कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। कैथे जनरल बैंकॉर्प और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में कैथे जनरल बैंकॉर्प 22% गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के मुकाबले 19.7%। संगठन का बाजार पूंजीकरण कैथे जनरल बैंकॉर्प राशि $3.01 बिलियन है और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $604 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $2.86 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी का बही मूल्य $546 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना। कैथे जनरल बैंकॉर्प शेयर बाजार मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 0.498% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.524% है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बही मूल्य का आकलन 1 अंक। कंपनी का ऋण $0.258 बिलियन है। ऋण का बुक वैल्यू इक्विटी का 9% है। कंपनी की ऋण स्तर रेटिंग बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का मूल्य आय अनुपात 10.6 है। उपश्रेणी में औसत 13.2 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $284 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी आय $346 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 2.2 है। उपश्रेणी के लिए औसत 2.1 है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $1,380 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व का अनंतिम अनुमान $1,630 मिलियन है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री मात्रा संकेतक का आकलन 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 20.5% है तथा उपश्रेणी में औसत 15.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.291% है।
यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 71% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $2,379,000 के बराबर है और उपश्रेणी में $1,388,000 हैं। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी लाभ $224,300 है। उपश्रेणी में औसत 104,900 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री $1,092,000 है। उपश्रेणी $670,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 2.1% थी तथा उपश्रेणी के लिए औसत 3.3% थी। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 47% का स्तर दर्शाता है, कैथे जनरल बैंकॉप। उपश्रेणी के लिए यह स्तर 49% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $42.97 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान लगभग $48.21 है। आइए आपके लिए उपलब्ध ऑर्डर की तालिका देखें, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में इस सीजन में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। विश्लेषण के परिणामस्वरूप कैथे जनरल बैंकॉप मूल्यांकन की सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। $42.96 पर खरीद व्यापार खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी का मूल्यांकन काफी ऊंचा है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। लाभ लेने की सीमा 50.8 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 35.12 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 19 जुलाई 2025 को एक्सचेंज ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर। लंगर CLB के बिक्री के लिए एक संतुलन लेन देन होगा। शेष राशि का वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित हो चुका है या होगा। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, बेस या बैलेंसिंग, दूसरा ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।